गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस। जब हम दो कंडक्टिंग बॉडीज जिनके अंदर चार्ज स्टोर है उनको आपस में कनेक्ट करते थे, तो पिछले टॉपिक के अंदर हमने उनकी एनर्जी भी निकाली थी, कॉमन पोटेंशियल भी निकाला था। तो उसी टॉपिक का आज हम यूज करने जा रहे हैं। तो उसके हिसाब से हमारे पास जब हम चार्ज को शेयर करते हैं तो हमारे पास जो एनर्जी है उसका कितना लॉस होता है, आज हम उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने कॉमन पोटेंशियल के लिए एक फॉर्मूला निकाला था, V दैट इज इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई में C1 प्लस C2, यानी कि टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई में टोटल कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। तो ये हमने जो निकाला था ये हमारे पास था कॉमन पोटेंशियल। अगर हम बात करते हैं कि उसी टॉपिक से रिलेटेड करके, तो टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग चार्जेस, यानी कि इनिशियली उनके पास टोटल एनर्जी क्या थी। तो उससे पहले हमने वीडियो के अंदर निकाला भी था कि अगर हम इंडिविजुअल कैपेसिटर की एनर्जी निकालते हैं और टोटल एनर्जी देखते हैं तो दोनों के इंडिविजुअल के सम के बराबर ही होती है। तो हमने टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग की बात करें तो फर्स्ट वाले कैपेसिटर की कैपेसिटी मान लेते हैं C1 है और पोटेंशियल दिया जाता है V1, तो उसकी जो एनर्जी स्टोर हो गई वो हमारे पास हो गई हाफ C1 V1 का स्क्वायर। इसी तरह अगर हम बात करते हैं सेकंड वाले कैपेसिटर की, तो सेकंड वाले कैपेसिटर के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड वाले कैपेसिटर के लिए हो जाएगा हाफ C2 V2 का स्क्वायर। क्लियर। अब मैं बात करता हूं, जैसे कि दो कैपेसिटर हैं, इसकी कैपेसिटी है C1, इसको पोटेंशियल दिया गया V1, इसकी कैपेसिटी है C2, इसका पोटेंशियल दिया गया है V2। तो इसके अंदर कोई ना कोई एक चार्ज स्टोर हो गया हमारे पास हाफ C1, एक एनर्जी स्टोर हो गई, वो ये हो गई। इसकी जो एनर्जी स्टोर हो गई वो हमारे पास इसके बराबर हो गई। अगर इन दोनों को जोड़ दिया तो ये हमारे पास होगी टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग। क्लियर। दूसरा हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा, जब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो इनका एक कॉमन पोटेंशियल होगा। क्या होगा? कॉमन पोटेंशियल होगा। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने बताया था और आज भी हमने बताया कि कॉमन पोटेंशियल V किसके बराबर होता है, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई में C1 प्लस C2, यानी कि टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई में टोटल कैपेसिटी। क्लियर। अब हमने बाद की बात करते हैं, तो बाद में इन दोनों को हमने जोड़ा था, तो ये वाला कॉमन पोटेंशियल किस में निकाला था, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ध्यान रखना है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर मतलब पहले ये वाला था, इसकी कैपेसिटी C1 C2 और इन दोनों को ऐसे जोड़ दिया, तो यहाँ पर इनके बीच में कॉमन पोटेंशियल हो गया V वोल्ट। तो मैं ये कर लूँ कि इन दोनों कैपेसिटर को हटाकर एक कैपेसिटर कर लूँ और V वोल्ट कर लेता हूँ उन दोनों के बीच में पोटेंशियल, और इसका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लिख देता हूँ CP। ये हमें पता है कि पैरेलल में जब दो भी कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो ये होता है। क्लियर। तो बाद में इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इस वाले सिस्टम की इसकी एनर्जी हो जाएगी हाफ CP V का स्क्वायर। क्लियर। CP की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, जो मैंने ऊपर लिखा C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय में C1 प्लस C2 का स्क्वायर, टोटल का है, ये ध्यान रखना, ये टोटल का स्क्वायर। अब जनरल से बात है, यहाँ पर मैं इस स्क्वायर को खोलूंगा तो ऊपर वाले टर्म का स्क्वायर कर दूँ, नीचे वाले का स्क्वायर कर दूँ, तो इससे एक टर्म तो ये नीचे वाले कैंसिल हो जाए। आ गया समझ में? देखो इसमें दिखा देता हूँ कैसे। चलो भाई, हमने ये वाला स्टेप किया, ऊपर वाले का स्क्वायर अलग कर दिया, नीचे वाले का स्क्वायर अलग कर दिया, ये वाले टर्म से तो ये वाले टर्म सेम है, तो एक टर्म से एक टर्म कैंसिल हो गई, तो स्क्वायर वाला टर्म तो कैंसिल हो गई, ये वाले कैंसिल हो गए, नीचे क्या बच गया C1 प्लस C2 और 2। क्लियर। ऊपर क्या बच गया C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। मैं इस होल स्क्वायर को खोलता हूँ तो क्या बन जाएगा, देखो 1/2। ठीक है। क्लियर। 1/2, सॉरी बाद में खोल लेंगे या पहले भी आप खोल सकते हो। यहाँ पर मैंने पहले उनका डिफरेंस निकाल लिया एनर्जी का, यानी कि जो लॉस्ट,
तो अगर मैं बात करूँ लोस्ट की, पहले जो एनर्जी थी वो हमने U1 से लिखी, बाद में एनर्जी हमारे पास U2 आ गई, पहले ज़्यादा होगी बाद में कम होगी तो ही क्या आएगा हमारे पास लॉस ऑफ एनर्जी, वही हमें निकालना है। तो पहले एनर्जी ये वाली थी, बाद में एनर्जी हमारे पास ये वाली हो गई, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, ये वाला स्टेप बन गया भाई। हाफ ये वाली वैल्यू है C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर, और माइनस में U2 की जगह पर ये वाली वैल्यू जो ऊपर निकाली ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अब देखो इस टर्म में भी हाफ है, इसमें भी हाफ है, और इसमें भी 1/2 ये वाला रहा, बाहर निकाल लिया। यहाँ पर क्या बच गया C1V1 का स्क्वायर, क्लियर। एलसीएम दे रहा हूँ मैं टोटल का, तो ये वाली टर्म चली गई ऊपर C1 प्लस C2, इधर बच गया C2V2 का स्क्वायर, ये वाला एलसीएम लिया है तो ऊपर चला गया, ये वाला तो ऑलरेडी है ही तो नीचे बच गया C1 प्लस C2, इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद बाहर निकालना है। अब इनको खोल लिया, C1 का इसके साथ करेंगे तो देखना C1 इंटू C1, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, इसका इसके साथ C1 C2 V1 का स्क्वायर, क्लियर। इसका इसके साथ C1 C2 V2 का स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट इसके साथ C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, माइनस में इसको और खोल लिया भाई, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस में C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस में 2C1 C2 V1 V2। यहाँ पर नेगेटिव था तो ये तीनों टर्म क्या हो गई नेगेटिव की, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये ध्यान रखना है यहाँ पर नेगेटिव बाहर है इसलिए ये नेगेटिव होगा, क्लियर। अब देखो कुछ टर्म कैंसिल हो रही हैं, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, C2 का स्क्वायर से C2 का स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास, हमारे पास बच गया देखो 1/2 C1 C2 एज इट इज। अब इन टर्म में से C1 C2 भी निकाल लिया तो ये C1 C2 तो बाहर आ गया, तो यहाँ से क्या बच गया V1 का स्क्वायर, इसमें से C1 C2 बाहर निकाल लिया तो V2 का स्क्वायर, इसमें से C1 C2 बाहर निकाल लिया तो माइनस में 2V1 V2। मैं इस स्टेप को क्या लिख सकता हूँ जरा सोचिए, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस में 2AB, इसका मतलब क्या हो गया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, क्लियर। V1 माइनस में V2 का होल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू पुट कर दी हमने, क्लियर। थैंक यू। एक टॉपिक और मैं अभी करना चाह रहा हूँ, पहले ये करवा देते हैं, नॉन पोलर एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। डाइलेक्ट्रिक्स हमने पहले बता दिया था, एक तरह से इंसुलेटिंग मटेरियल ही होते हैं, लेकिन इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट देखने को हमें मिलता है। ये दो टाइप्स की होती हैं, एक तो होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक और एक होता है हमारे पास पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो होंगे जिनका सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज जो है और सेंटर ऑफ नेगेटिव जो चार्ज जो है वो दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर अगर कोइंसाइड करते हैं तो वो हमारे पास कहलाएंगे नॉन पोलर। और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जिनका सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज, ये कहलाएंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। थैंक यू।